एक बुद्ध और एक गांव की समस्या। धूल भरी राहों पर चलते हुए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रहे थे। ये गांव अपनी हरियाली, शांत नदियों और अनुकूल जलवायु के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इन दिनों गांव का माहौल बदला हुआ था। हर ओर क्रोध, बहस और कलह का वातावरण था। जैसे ही बुद्ध गांव के पास पहुंचे, उन्होंने गांव के लोगों के चेहरे पर थकान और अशांति देखी। एक महिला, जो पानी भरकर लौट रही थी, ने अपने पड़ोसी से कहा, तुम्हारे पशु मेरे खेत में क्यों घुस आए? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। उस व्यक्ति ने गुस्से में उत्तर दिया, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बाड़ कमजोर है। दोनों के बीच तर्क वितर्क बढ़ने लगा। शिष्य आनंद ने ये सब देखा और बुद्ध से पूछा, भंते, ये गांव इतना अशांत क्यों है? यहाँ तो शांति का नामो निशान भी नहीं दिख रहा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद, इस गांव की समस्या उनके शब्दों में छिपी है। अधिक बोलने और अपनी बात मनवाने की इच्छा ने इनकी शांति छीन ली है। गांव के पास पहुंचते ही बुद्ध और उनके शिष्य एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुके। गांव वालों को पता चला कि बुद्ध यहाँ ठहरे हैं, तो वे उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। गांव के मुखिया का आगमन। गांव का मुखिया, जो अपनी जिम्मेदारियों से परेशान था, बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हमारे गांव में हर दिन झगड़े होते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात कहने में लगा रहता है, पर सुनने को कोई तैयार नहीं। कृपया हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने कुछ पल मौन रहकर मुखिया की ओर देखा। उनके मौन ने मुखिया को बेचैन कर दिया। उसने दोबारा पूछा, भगवान, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि मौन में कितनी शक्ति होती है। पहले मुझे बताओ, तुम झगड़े रोकने के लिए क्या करते हो? मुखिया बोला, मैं उन्हें शांत करने के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, पर लोग मुझे सुनते नहीं, वे चिल्लाते रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही समस्या है। जब हर कोई बोलने की कोशिश करता है, तो शांति की कोई जगह नहीं रहती। मौन को समझना और अपनाना ही इस समस्या का समाधान है। मौन की पहली झलक। बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों से कहा, आज से 3 दिनों तक हम यहाँ रहेंगे। इन 3 दिनों में हर व्यक्ति को केवल तब बोलना होगा जब बहुत आवश्यक हो। हर दिन एक बार शाम को हम यहाँ एकत्रित होंगे और मैं तुम्हें मौन के लाभ सिखाऊंगा। गांव वाले और शिष्य आश्चर्य में थे। क्या 3 दिनों का मौन उनके जीवन को बदल सकता है? 2. मौन की शिक्षा। गांव में भगवान बुद्ध का आगमन लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा था। उनकी सरल वाणी और करुणा से भरे चेहरे ने गांव वालों में उम्मीद जगा दी थी। बुद्ध ने उन्हें मौन का महत्व समझाने का वचन दिया था। पहला दिन, मौन का आरंभ। पहले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। बुद्ध ने सभा शुरू की और कहा, आज से तुम अपने शब्दों को नियंत्रित करोगे। केवल तब बोलोगे जब बोलना अत्यावश्यक हो। ध्यान से सुनो और समझो। ध्यान दो कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम क्या महसूस करते हो। गांव वालों ने उनके निर्देश माने। पूरे दिन लोग अपने घरों और खेतों में काम करते रहे, लेकिन किसी ने बिना कारण कोई बात नहीं की। यह मौन पहली बार उनके जीवन का हिस्सा बना। शाम को जब लोग फिर से इकट्ठा हुए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या किसी ने आज कुछ अलग अनुभव किया? एक किसान खड़ा हुआ और कहा, भगवान, आज जब मैंने मौन रखा तो मैंने महसूस किया कि मैं अपने काम पर अधिक ध्यान दे पाया। मेरे मन में पहले जितना अशांति का अनुभव होता था, वह आज कम हो गया। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, यह मौन की शक्ति है। जब शब्द कम होते हैं तो मन शांत होता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। दूसरा दिन, मौन की गहराई। दूसरे दिन बुद्ध ने गांव वालों को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज के दिन न केवल अपने शब्दों पर ध्यान दो, बल्कि अपने विचारों को भी शांत करने की कोशिश करो। जब कोई गुस्से या क्रोध का विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश करो। लोगों ने दिन भर इस अभ्यास को किया, लेकिन कुछ के लिए ये कठिन था। एक महिला ने शाम को सभा में कहा, भगवान, मेरे पड़ोसी ने जानबूझकर मेरी जमीन पर अपने पशु छोड़े। मैं कुछ नहीं कह पाए, लेकिन मेरा मन क्रोध से भर गया। यह मौन कठिन है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन केवल शब्दों का ही नहीं, बल्कि विचारों का भी अभ्यास है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध महसूस करो तो गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या ये क्रोध मुझे शांति देगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक प्रेरक कहानी सुनाई। बुद्ध की कहानी, मौन और राजा का ज्ञान। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हमेशा दूसरों से बहस करता और अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति चाहिए, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? साधु ने राजा को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे तब तक हिलाओ जब तक पानी शांत न हो जाए। राजा ने पानी हिलाना शुरू किया, लेकिन जितना वह पानी हिलाता उतना ही पानी अधिक अस्थिर हो जाता। राजा ने कहा, पानी कभी शांत नहीं होगा जब तक मैं इसे हिलाता रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का भी सत्य है। जब तक तुम शब्दों और विचारों से अपने मन को हिलाते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।
शांति तभी आएगी जब तुम मौन को अपनाओगे। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जिस प्रकार राजा ने पानी को शांत होने दिया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन को शांत करना होगा। इसके लिए मौन ही पहला कदम है। तीसरा दिन, मौन का अनुभव। तीसरे दिन गांव के लोग पहले से अधिक शांत और गंभीर दिखाई दिए। बुद्ध ने उन्हें दिन भर आत्मनिरीक्षण करने और मौन के प्रभाव को गहराई से समझने का निर्देश दिया। शाम को जब वे सभी एकत्र हुए तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि बहस और शिकायतों ने मुझे केवल दुख ही दिया है। इन 3 दिनों के मौन ने मुझे सिखाया कि शांति शब्दों से नहीं बल्कि मौन से आती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को समझ लिया है। मौन केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने भीतर के विचारों के साथ भी होना चाहिए। जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाएगा। 3. गांव का बदलाव और बुद्ध का अंतिम संदेश। 3 दिनों के मौन ने गांव में हलचल कम कर दी थी। जहां पहले लोग हर समय बहस में लगे रहते थे, अब वही लोग शांत और गहन चिंतन में खोए हुए दिखाई देते थे। गांव की गलियां, जो पहले गुस्से और चिल्लाहट से भरी रहती थीं, अब एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रही थीं। गांव के मुखिया का अनुभव। तीसरे दिन की शाम को गांव के मुखिया बुद्ध के पास आए। उनके चेहरे पर एक नई शांति थी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं आज पहली बार समझ पाया हूं कि हमारे गांव में इतनी कलह क्यों थी। हर कोई अपनी बात मनवाने में लगा रहता था, लेकिन इन 3 दिनों में जब हमने मौन का अभ्यास किया तो मैं समझ पाया कि असली समस्या हमारे भीतर की अशांति है। बुद्ध ने उनकी ओर देखकर कहा, मुखिया, मौन केवल बाहर की समस्या का समाधान नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की शांति का मार्ग भी है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हो। यही तुम्हारे गांव के लिए असली परिवर्तन लाएगा। गांव में बदलाव की शुरुआत। 3 दिनों के इस अभ्यास ने गांव वालों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बोलने से परहेज किया तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं स्वतः समाप्त हो गईं। जिन मुद्दों पर पहले बहस होती थी वे अब महत्वहीन लगने लगे। एक महिला, जो हमेशा अपने पड़ोसी से झगड़ती थी, बुद्ध के पास आए और बोली, भगवान, मैंने देखा कि जब मैं चुप रही तो मेरे पड़ोसी ने खुद आकर मुझसे माफ़ी मांगी। यह मौन सचमुच चमत्कारी है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मौन का ही चमत्कार है। जब तुम शब्दों से दूर हो जाती हो तो तुम्हारे कार्य और स्वभाव दूसरों को प्रभावित करते हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश। गांव में सभी लोग अब बुद्ध से अंतिम शिक्षा पाने के लिए एकत्र हुए। वे जानना चाहते थे कि मौन को अपने जीवन में स्थायी रूप से कैसे अपनाया जाए। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मौन केवल शब्दों को रोकना नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जहां तुम्हारा मन और हृदय शांति का अनुभव करता है। मौन का अभ्यास 3 चरणों में करना चाहिए। 1. शब्दों का मौन, अनावश्यक बोलचाल से बचो, केवल वही कहो जो आवश्यक हो। 2. विचारों का मौन, अपने मन को विचारों के शोर से मुक्त करो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे प्रेम और करुणा से बदल दो। 3. अंतर्मन का मौन, ये सबसे गहन अवस्था है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण शांति का अनुभव करते हो तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध ने फिर से कहा, मौन केवल दूसरों को सुनने के लिए नहीं है, ये स्वयं को सुनने का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनते हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। गांव का परिवर्तन। बुद्ध की इन शिक्षाओं ने गांव में एक स्थायी बदलाव ला दिया। लोग अब न केवल बोलने से पहले सोचते थे बल्कि अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना सीख गए थे। गांव की शांति धीरे धीरे लौट आई। कुछ ही दिनों में गांव के लोग बुद्ध को विदा करने के लिए उनके पास आए। मुखिया ने कहा, भगवान, आपने हमें जो शिक्षा दी है वह हमारी पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। आपने हमें सिखाया कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखो, शांति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, इसे कभी न भूलो। बुद्ध का विदा होना। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव से विदा हो गए। गांव वाले उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते रहे। समय के साथ ये गांव आसपास के क्षेत्रों में एक उदाहरण बन गया। लोग इसे शांत गांव कहने लगे। उपसंहार। इस कहानी ने चुप रहने के महत्व और उसके गहरे लाभों को उजागर किया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में न केवल अपने शिष्यों को बल्कि संपूर्ण मानवता को ये सिखाया कि मौन और शांति ही सच्चे सुख का मार्ग हैं। निष्कर्ष। मौन का अभ्यास केवल एक साधन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है और जीवन को सरल और सुखद बनाता है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी।